आज हम क्लास 10 के मैथ का एनसीईआरटी के बुक से 6.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी के बुक का 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये फिगर है, इसमें गिवन है ओ एफ परपेंडिकुलर टू द ए बी, ओ ई परपेंडिकुलर टू द साइड ए सी एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर टू द साइड बी सी। ये गिवन है, ये सारे गिवन है और प्रूफ ये हमें करना है। ये पार्ट फर्स्ट को पहले देखते हैं कि इसमें LHS में जो है उसको पहले हम लिखेंगे कि LHS में क्या है। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये LHS में गिवन है। RHS में ये है, हमें RHS लाना है तो OA स्क्वायर, यहाँ हम RHS में देखते हैं AF स्क्वायर लाना है। AF स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये AF स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आया। फिर है RHS में BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर कैसे आएगा? OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये आएगा BD स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस ये बाकी जो टर्म है उसको हम OC स्क्वायर और माइनस OE स्क्वायर, इसको फिगर में देखेंगे तो आ जाएगा CE स्क्वायर। ये सारे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने बनाया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो ये LHS से RHS आ गया। फिर सेकेंड पार्ट का LHS ये है AF स्क्वायर, ये सेकेंड पार्ट का LHS यही है, प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसको इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि इतना इक्वल टू तो इतना है ही, ये अभी हमने प्रूफ किया है। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ये हमने अभी इतना इक्वल टू इतना प्रूफ किया है फ्रॉम फर्स्ट से हमने इसको प्रूफ किया है। अब फिर मुझे लाना क्या है? AE स्क्वायर। तो देखते हैं फिगर में AE कहाँ है। AE स्क्वायर इक्वल टू होगा OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो ये आ रहा है क्या? AE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। और फिर है CD स्क्वायर, CD स्क्वायर होगा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये आ गया CD स्क्वायर, और प्लस ये बाकी OB स्क्वायर माइनस बच गया OF स्क्वायर, तो OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर से आ जाएगा PF स्क्वायर, फिगर में देख लेंगे तो वही आएगा। ये इस ढंग से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी बुक का 6.5 का 15 नंबर है। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC is equal to BC and और इसमें एक चीज गिवन है BD इक्वल टू 1/3 BC, BD इक्वल टू 1/3 BC। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड इक्वल होगा और ये BD इक्वल टू 1/3 BC है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है कि इसमें परपेंडिकुलर डाला है। तो कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया वो है कि AE ड्रॉ AE is perpendicular to the BC और प्रूफ हमें करना है, प्रूफ करना है क्या 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये AD है और ये AB है, इन दोनों AD और AB में रिलेशन हमको बताना है। AD और AB में अगर डायरेक्टली AD और AB में कोई रिलेशन नहीं दिखता है हमें, तो क्या करेंगे कि इसका रिलेशन किसी थर्ड टर्म से, इसका भी रिलेशन किसी थर्ड टर्म से हम एस्टेब्लिश करेंगे, तो फिर इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन ही हमें बताना है। तो ये AE इसीलिए परपेंडिकुलर डाला और पाइथागोरस थ्योरम से अब AB का रिलेशन AE से और AD का रिलेशन भी AE से हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से होगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, फिर AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिया है इस ट्रायंगल में, ABE में और ADE में। तो अब जब ये दोनों AE स्क्वायर के इक्वल है तब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। हमें तो AD को एक साइड में रखना है, तो AD को एक साइड कर लेते हैं, DE इधर लाते हैं। AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर आ गए
अब ये बीई तो बीसी का ही पार्ट है, तो बीसी में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डीई भी बीसी का ही पार्ट है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बीसी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABE and triangle ACE, ये क्या होंगे, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये क्यों होगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल होंगे, इसीलिए AB इक्वल टू AC। AE इक्वल टू AE दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AE इक्वल टू AE, ये कॉमन साइड है। और फिर एंगल AE B इज इक्वल टू AEC, ये 90 डिग्री का एंगल है। Therefore by RHS, ये देखा मैंने दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो RHS से ये 90 डिग्री, RHS से ये क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACE। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर इसमें मुझे चाहिए BE इज इक्वल टू CE, तो BE इज इक्वल टू CE आ गया। देयरफॉर BE इज इक्वल टू CE, मतलब कि BE जो है और CE दोनों इक्वल है, तो BC का हाफ है BE, तो BE को अब हम BC में चेंज कर सकते हैं और BC को AB में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये BC AB इक्वल ही है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड है। तो BE को पहले हम हाफ BC में कन्वर्ट करते हैं, माइनस हाफ BC का होल स्क्वायर प्लस DE को देखते हैं क्या होगा, BE माइनस BD होगा, BE माइनस BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 88। तो DE को फिगर में देख रहे हैं, DE को BE माइनस BD होगा, DE इसका होल स्क्वायर है। अब ये AB स्क्वायर माइनस 1/4 और BC को हम AB में लिख सकते हैं, AB क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड हैं जो इक्वल होंगे, प्लस BE को फिर हाफ BC लिख सकते हैं, और BD यहाँ BC/3 है, मतलब -1/3 BC है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, बिकॉज BD इक्वल 1/3 BC। ये अब हम देखते हैं कि AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर प्लस, हम इधर सबको AB में कन्वर्ट कर रहे हैं, AB में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब BC का पार्ट था
तो BC में पहले कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको AB में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये होगा एलसीएम ले लेंगे तो ये BC/6 का होल स्क्वायर, तो ये BC में कन्वर्ट हुआ तो ये अब AB में हो जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू AD स्क्वायर है। AD स्क्वायर हमने यहाँ एलसीएम लिया, AB स्क्वायर ये 36 हो जाएगा, 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 28 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 AD स्क्वायर, और ये कट गया 7 से, 7 4 जा, नहीं 4 से इसको काटते हैं, 4 7 जा, 4 9 जा, तो हो गया 7 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 6.5 का। इसमें PQR एक ट्रायंगल है गिवन, और ये 90 डिग्री है P पर, ये Q है, ये R, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है PM, तो ये भी 90 डिग्री है। तब तो जो थ्योरम 6.7 है उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो इसे हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर इसको एक बार करते हैं। इसमें पहले गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल PM R इज इक्वल टू 90। ये एंगल P 90 डिग्री और PMR 90 डिग्री गिवन है इसमें, इस PQR ट्रायंगल में ये गिवन है। और प्रूफ हमें करना है, टू प्रूव करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, QM इंटू MR, ये प्रूफ करना है। हम पहले इसको रफली यहाँ देखते हैं कि क्या है ये इसको अगर PM और MR को इधर ले आए तो PM बाय
एम आर इज इक्वल टू ये क्यू एम बाय पी एम, इसमें दो पी एम है, एक पी एम को इधर ले आया, तो क्यू एम बाय पी एम, मतलब इससे ये आया, मतलब ये आ जाए तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कब आएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। और सिमिलर इसका मतलब हमको करना पड़ेगा इस दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो ये आएगा, और ये आएगा तो इससे ये आ जाएगा। तो पहले हम सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल PMQ and triangle RMP ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो हम देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये 90 है तो बाकी 1 प्लस 3 90, इसमें भी ये 90 है तो एंगल 2 प्लस 4 90, एंगल 2 प्लस 4 90 डिग्री आया। और फिर एंगल 1 प्लस 2 ये गिवन है 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस 2 90 डिग्री गिवन है। तब तो अब ये अगर फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड ये हैं, तो हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू 3 आता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये फर्स्ट में और थर्ड में 1 और 1 कट गया, 2 इक्वल टू 3। ये फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से ये 2 और 2 कट गया, 1 इक्वल टू 4, एंगल 1 इक्वल टू 4। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि 1 इक्वल टू 4, इस एंगल का 1, इस एंगल का 4 के इक्वल है, इस एंगल का, इस ट्रायंगल का 2, इस ट्रायंगल के 3 के इक्वल है। तो फिर ये बाय एक क्राइटेरिया ट्रायंगल PMQ similar to triangle PMQ किसके सिमिलर है, RMP, ये दोनों सिमिलर आ गए, ये दोनों ट्रायंगल, दो एंगल इक्वल आ गया इसका। तो फिर ये आ जाएंगे, ये PM बाय MR, देयरफॉर PM बाय MR is equal to QM by PM, QM by PM, QM by PM, और PM square is equal to MR into UM।
तो इस ढंग से इसको हम प्रूफ करते हैं।